हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के रूप में व्यक्ति के शरीर को दहन किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मनुष्य का शरीर अनित्य होता है, लेकिन आत्मा अनंत है। मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार अंतिम संस्कार के रूप में किया जाता है, जिसमें उसके शरीर को जलाया जाता है। इसके बाद आत्मा को उसकी अंतिम यात्रा पर निकाला जाता है, जहां उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जिसमें वह अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में आता है, लेकिन इसका विस्तारित विवरण पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। यह सफर आत्मा को यमलोक ले जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। इस सफर में आत्मा को लगभग 96,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। धार्मिक कार्य करने और दूसरों के साथ उत्कृष्ट व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को यमलोक तक पहुंचने में आसानी होती है। उन्हें यम के दूतों के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता। विपरीत रूप से जो अन्यों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए यमलोक में ले जाते हैं। मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा पिंडदान किया जाता है, जिससे आत्मा को आधा हिस्सा मिलता है। यदि आत्मा का आचरण दुष्ट है तो यमदूत उसे पिंड नहीं देते हैं, जिससे आत्मा को भूखा रहकर सफर करना पड़ता है। विपरीतता में अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और उसे सफर में परेशानी नहीं होती है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की सिद्धांत पर गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। जब वह अच्छे कर्म करता है तो उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वहीं जो व्यक्ति केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी आत्मा को उसके किए गए कर्मों के अनुसार यातनाओं को झेलने के लिए नरक में भेजा जाता है। इसके बाद उसे पुनर्जन्म मिलता है, जो मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के भीतर होता है। इससे मानव जीवन के चक्र का संचालन होता है, जिसमें कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।